मिंकू बंदर पेड़ों पर उछलता और कूदता जंगल में घूम रहा था। तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है। कौन है यहाँ? कौन रो रहा है? इस जंगल के तो सभी जानवर खुशी से रह रहे हैं, फिर रो कौन रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। मिंकू पेड़ से नीचे आया तो वो देखता है कि एक लोमड़ी बैठी हुई रो रही थी। अरे लोमड़ी, तुम क्यों रो रही हो? और कहाँ रहती हो? मेरा नाम लूसी है। मैं इसी जंगल की उत्तर की ओर रहती हूँ। पता नहीं मेरा परिवार कहाँ चला गया। मेरे पास ना तो रहने के लिए घर है, ना ही खाने के लिए कुछ भी सामान है। मिंकू बंदर उसकी बातें सुनकर बोलता है, लूसी, मैंने शायद तुम्हारे परिवार को सुबह देखा था। अच्छा, कहाँ है वो लोग? मुझे उनका पता दे दो, मैं उनके पास चली जाऊंगी। नहीं लूसी, तुम उनके पास नहीं जा सकती। तुम्हें अपने परिवार वालों के बारे में जानकर बड़ा दुख होगा कि उनको शेर सिंह ने अपना खाना बना लिया, इसलिए तुम अब उनके पास कभी नहीं जा सकती। ये सुनकर लूसी और भी ज्यादा रोने लगी। मिंकू लूसी को वही रोता हुआ छोड़कर चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद मिंकू वापस आ जाता है। उसके हाथ में खाने का सामान था। वो लूसी को खाना देते हुए बोला, लो लूसी, ये खा लो। मुझसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता। अगर तुम बुरा ना मानो तो आज से तुम मेरे साथ रह सकती हो। लूसी के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो मिंकू से खाना लेते हुए बोली, मिंकू, तुम बहुत ही अच्छे हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में जरूर रहूंगी। वैसे भी मेरे पास और रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, और बिना माँ बाप के कोई भी मुझे झुंड में शामिल भी नहीं करेगा। मिंकू लूसी को अपने घर ले आता है। लोमड़ी को देखकर मिंकू के माता पिता उस पे बहुत ही गुस्सा करते हैं। मिंकू, तू इस लोमड़ी को अपने घर क्यों लेके आया? उसे भगा यहाँ से। माँ, अब ये लूसी हमारे साथ ही रहेगी। इसके माता पिता को शेर खान ने अपना शिकार बना लिया है। इसके पास रहने को कोई जगह नहीं है। इसके पास जगह नहीं है तो हमारे घर को तूने अनाथ आश्रम बनाया। ये लोमड़ी यहाँ नहीं रह सकती। लूसी सारी बातें सुनकर वहाँ से चलने लगती है। तभी मिंकू बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे अपने साथ रखने का वचन दिया है, तो इसके साथ मैं भी जा रहा हूँ। पर आप चिंता मत करना, हम पास में ही रहेंगे। जब आपको मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। ये कहकर मिंकू लूसी को अपने साथ लेकर चला गया और उसने और लूसी ने मिलकर एक नया घर बनाया। और कुछ दिन बाद दोनों साथ साथ रहने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार और दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन मिंकू को जंगल में घूमते घूमते बहुत रात हो गई। वो घर नहीं पहुंच सका। लूसी पूरी रात उसका इंतजार करती रही। ये मिंकू कहाँ रह गया? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? हे भगवान, उसकी रक्षा करना। अगली सुबह मिंकू हंसता खेलता घर पर आ गया तो लूसी बहुत गुस्से में थी। वो उससे कोई बात नहीं करती। मिंकू उसे गुस्से में देखकर बोला, क्या हुआ लूसी, सब ठीक तो है ना? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझसे बात भी नहीं कर रही हो, बस मुझे गुस्से से देख रही हो, ऐसा क्यों? मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे बिना कितना डर जाती हूँ? मेरा मन भी घर में अकेले नहीं लगता, और तुम होगी रात भर घर पे नहीं आए। पता भी है कितने बुरे बुरे सपने देखे। लूसी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते ना? लूसी, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन मैं डरता था कि कहीं तुम मुझे ये कहकर मना ना कर दो कि मैं बंदर और लोमड़ी का मेल नहीं हो सकता। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं इन बातों को नहीं मानती। जब मेरा कोई सहारा नहीं था तब तुम मेरा सहारा बने, और प्यार किसी से भी हो सकता है, कहीं भी कभी भी हो सकता है। तुम बंदर हो, मैं लोमड़ी हूँ, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना? भगवान भी चाहता था कि हम दोनों मिल जाए। फिर दोनों ने शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। लेकिन ये बात बाकी जानवरों को हजम नहीं हो रही थी। फिर एक दिन कुछ लोमड़ियों ने लूसी को अकेला पाकर उस पे हमला कर दिया।
तभी वहाँ मिंकू भी आ जाता है और घायल लूसी को देखकर मिंकू को गुस्सा आ जाता है और वो उन लोमड़ियों पर हमला कर देता है। जिससे वो सब भी घायल हो जाती है। फिर कुछ जानवरों ने एक मीटिंग बिठाई और लूसी और मिंकू को भी वहाँ बुलाया। तब भालू शेर खान के सामने बोला, शेर खान जी, ये देखो, जंगल में नया रिवाज चल गया है। लोमड़ी और बंदर के बीच प्यार चल रहा है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तब लोमड़ी का सरदार बोला, ये तो हमारी जात के नाम पर कलंक होगा। इनके इस पाप भरे रिश्ते को देखने से अच्छा है कि हम लूसी को ही मार दें। तब बंदर बोले, हम तो इनको नहीं मारेंगे, क्योंकि हमारे मिंकू ने कोई गलती नहीं की है। उसने एक बेसहारा लोमड़ी को सहारा दे दिया और उसके साथ रहा। आखिर तुम लोग तब कहाँ गए थे जब लूसी बेसहारा थी? अगर ये लूसी हमारे पास आती तो हम इसको सहारा नहीं देते क्या? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी, मैं तुम सबके पास आई थी। सब ने मुझे कहा कि जब तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो हम तुम्हें मुफ्त में खाना क्यों खिलाएंगे, इसलिए मुझे मिंकू के साथ रहना पड़ा। अब आप लोग उसे अच्छा माने या बुरा माने, लेकिन मैं मिंकू के बिना नहीं रहूंगी। मैं इनके साथ ही रहूंगी। अगर तुम्हें मिंकू के साथ ही रहना है तो इस जंगल को छोड़कर कहीं और चले जाओ। मेरे जंगल में ऐसे अजीब रिश्ते नहीं बनेंगे। ठीक है शेर खान, पर मैं मिंकू के परिवार को उससे अलग नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अकेली ही चली जाऊंगी। लूसी वहाँ से चलने लगती है। तभी मिंकू उसे रोककर बोला, नहीं लूसी, अगर तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरा परिवार तुमसे बढ़कर नहीं है। तभी मिंकू के माता पिता उसे कहते हैं, लूसी बेटा, आज तुमने हम सब का दिल जीत लिया। सच में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। तुम जहाँ चाहो दोनों जा सकते हो, हम तुम्हें वहीं पर मिलने आएंगे। फिर घर वालों की सहमति लेकर लूसी और मिंकू बहुत खुश हुए और उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में नदी किनारे अपना घर बसा लिया। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रहते थे और मिंकू के परिवार वाले कभी कभी मिंकू से मिलने भी आते थे। उन दोनों के प्रेम के चर्चे आसपास के जंगल में फैल चुके थे। सभी जानवर ये कहते थे, भाई, मिंकू ने लूसी से शादी करके बहुत अच्छा किया। ऐसा करने से जानवरों के बीच में प्यार बढ़ जाएगा। किसी को किसी से भी खतरा नहीं रहेगा। लेकिन कुछ जानवर तब भी उनके विरोध में ही बातें करते थे। लेकिन ऐसी बातें तो चलती रहती है। मिंकू और लूसी बहुत खुश थे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।